गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मंजू कम्बोज। आज हमारा जो टॉपिक है बीए प्रथम वर्ष का वो है भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष। पीछे हमने किया था भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं। आज हम उसकी कमियां, कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं भारतीय निर्वाचन प्रणाली की, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है आपको समझा चुका होगा। आपको पता है कि कोरोना का प्रभाव चल रहा है, अतः आप सभी बच्चे अपने घरों में ही रहें, बिना काम के घरों से बाहर मत जाएं। अपने बड़े बुजुर्गों को भी कहें कि वो घर पर रहें, आस पड़ोस में भी मत जाएं। मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का भी पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। आप सुरक्षित हैं तो हमारा समाज सुरक्षित है। आज जो मैं बात करूंगी कि भारतीय लोकतंत्र की, भारतीय डेमोक्रेसी की, मैंने आपको बात बताई थी निर्वाचन प्रणाली की, कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो हमारा है संसार का हमारे भारत के अंदर संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लगभग 89 करोड़ 78 लाख से भी अधिक मतदाता जो हैं वो अपने मत का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और आने वाली सरकारों का क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। भारत में अब तक अगर मैं बात करूं तो लोकसभा के 17 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव हो चुके हैं। और इन चुनावों की जो आम प्रशंसा क्या है कि भारतीय चुनाव प्रणाली में कुछ दोष, कुछ विशेषताएं हैं तो कुछ कमियां भी हैं। तो उन कमियों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट मैं बात करूंगी चुनाव में धन की बढ़ती हुई भूमिका। अगर भारतीय चुनाव प्रणाली की हम बात करें तो भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या है, धन की बढ़ती हुई भूमिका है। क्योंकि भारतीय चुनाव, जब भी भारत में चुनाव होते हैं तो धन का अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण राजनीति क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। काले धन का क्या है, बोलबाला है। चुनावों में दिल खोलकर जो है पैसे का क्या किया जाता है, धन का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। शराब के दौर चलाए जाते हैं, मद खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। उम्मीदवार जो धनी लोग होते हैं, उम्मीदवार उन्हीं को ही जो टिकट मिलती है जो धनी लोग होते हैं, धनी लोगों को ही चुनावों में क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। पैसे के बल पर उम्मीदवारों को बैठाया भी जाता है। लाने ले जाने में जब मतदान होता है, जब उनको लेके आया जाता है, छोड़ के आया जाता है, तब भी जो है सरकारी गाड़ियों का प्रयोग होता है। आज का जो चुनाव है वो पैसे के बल पर ही जीता जा सकता है और इस धन ने मतदाताओं, राजनीतिक दलों तथा प्रतिनिधियों आदि सबको क्या बना दिया है, भ्रष्ट बना दिया है। अगर हम सार्वजनिक जीवन से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति हैं, अगर उनका हम विचार सुनते हैं तो उनका क्या कहना है कि लोकसभा में एक उम्मीदवार ने 2 से 10 करोड़ रुपए तक क्या किए हैं, खर्च किए हैं। अर्थात इतना चुनाव खर्च राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को क्या करता है, दूषित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुनावों में जो बढ़ती हुई धन की भूमिका है उसके कारण जो है राजनीति क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। तो सबसे मेन जो दोष है भारतीय राजनीति में वो है काले धन का प्रयोग करना। अगर हम बात करें स्थानीय लोकसभा में 88% जो सांसदों की जो संपत्ति थी औसतन क्या थी, 1 करोड़ रुपए से अधिक थी। जबकि सन 2004, 2009, 2014 में करोड़पति सांसदों का औसत क्रमशः कितना था, 30%, और अब वो कितना है, 82%। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीति में जो धनाढ़ लोगों का ही प्रभुत्व बनता जा रहा है, जो कि भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली के लिए शुभ संकेत नहीं है। अतः निश्चित ही चुनाव प्रबंधन के काले धन के उपयोग से भारतीय चुनाव जो वो भ्रष्ट हो रहा है, कलुषित हो रहा है, फिजूल खर्ची का प्रयोग हो रहा है, जो कि हिंसक भी होता जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे बड़ा जो दोष है वो है चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा धन का दुरुपयोग करना। उसके बाद आता है जाति और धर्म के नाम पर वोटों का प्रयोग करना।
वोटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन के आधार पर जो होती है। कहते कि भारत में सांप्रदायिकता का बड़ा प्रभाव है। भारत के अंदर जाति और धर्म के नाम पर खुले रूप से मत मांगे जाते हैं, डाले जाते हैं कि मैं तेरी जाति का हूँ, मैं तेरे धर्म का हूँ। अतः जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं वो भी जाति और धर्म के आधार पर खड़े किए जाते हैं। जिस जाति का जिस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत होता है, जिस धर्म का जिस निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत होता है, वहाँ पर उसी उम्मीदवार को क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। जब भी अगर हम बात करें 16वीं और 17वीं लोकसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक नेतृत्व को जो जन समर्थन मिला है, जिसके कारण जो है भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और उसका विकास और सुशासन के लिए आम जनता ने जाति और धर्म के ऊपर उठकर क्या किया है, मतदान किया है। लेकिन 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद 30 वर्षों के बाद जो है एक ऐसी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनी है। अतः 17वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी नेतृत्व भाजपा सरकार की पूर्णतः जो है स्पष्ट जन समर्थन है। अतः हम कह सकते हैं मोस्टली जो होता है चुनावों में वो जाति और धर्म के नाम पर क्या मांगी जाती हैं, वोटें मांगी जाती हैं और उम्मीदवार भी जाति और धर्म के नाम पर अपना मत देते हैं। उसके बाद है मतदाता सूचियों में बनाने में लापरवाही। मतदाता सूचियां जो बनाई जाती हैं उसमें भी क्या हो जाती है, उसमें बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। कई बारी क्या होता है जानबूझकर, कई बारी अनजाने में पूरे के पूरे मोहल्लों की सूचियां क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अतः मतदाता सूचियां अधिकतर जो है राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, जो मतदाता सूचियां बनाई जाती हैं वो राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा ही बनाई जाती हैं। और जो राज्य के कर्मचारी होते हैं तो इसे फजूल का काम समझते हैं और विभिन्न भागों में पटवारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, स्कूल के अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि नई मतदाता सूची बनाते समय नए मतदाताओं के जो नाम तो जोड़ दिए जाते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो स्वर्गवासी हो चुके होते हैं, जो मर चुके होते हैं, उनका भी मतदाता सूची में यूं का त्यों ही नाम काफ़ी सालों तक, काफ़ी वर्षों तक जो है चलता रहता है। इसके साथ साथ मतदाता सूची में जो है जो नाम दिए जाते हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में जो है गलत पाए जाते हैं, जिसके कारण जो मतदाता सूचियां होती हैं तो इसके कारण भी जो है भारतीय चुनाव प्रणाली पर जो है इसका जो है बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये भी मतदाता सूचियां बनाने में जो लापरवाही होती है भारतीय चुनाव प्रणाली में, ये भी क्या है, एक दोष का कारण है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, मिसयूज़ करते हैं ऑफिशियल जो मशीनरी होती है, सरकारी जो मशीनरी होती है। कहते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की ये सबसे बड़ी गंभीर जो कमी है, गंभीर समस्या है कि जो मंत्रियों द्वारा और दलीय लाभ के लिए सरकारी तंत्र का वो क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। वो वोट को पाने के लिए, वोट को बटोरने के लिए मंत्रियों द्वारा क्या है, लोगों को तरह तरह के क्या दिए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं। विभिन्न वर्गों के लोगों को अनेक कहते हैं कि अनेक रियायतें दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी, अनेक प्रकार की विकास योजनाओं की भी घोषणा की जाती है, जैसे कारखाने, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुल का शिलान्यास करना आदि घोषणाएं की जाती हैं। इसके साथ साथ ये भी लालच दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भी क्या की जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी, कर्जे माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी गाड़ियों और अन्य सुविधाओं का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है। यद्यपि चुनाव संबंधी अधिनियम के अनुसार क्या है, ऐसा करना क्या भ्रष्ट व्यवहार में क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, परंतु फिर भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान यह सब देखने को हमें मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली का ये भी एक बड़ा दोष है। उसके बाद है राजनीतिक दलों के मतों के अनुपात में स्थानों की प्राप्ति ना होना। कहते कि देखा गया है कि चुनावों में जो राजनीतिक दल होते हैं उनको उस अनुपात में विधान मंडलों में स्थान प्राप्त नहीं होता जिस अनुपात में उन्हें क्या होने चाहिए, मत प्राप्त होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 13वीं लोकसभा की बात करूं तो 13वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 182 स्थान मिले, जो मतों का प्रतिशत कितना था, टोटल 23% 70, यानी कि 23.70% रहा। जबकि कांग्रेस को ये कितना मिला, 28.42% मिला।
जिसके पश्चात 114 स्थान ही जो इसे प्राप्त हुए। फिर भी कांग्रेस का मत प्रतिशत जो था भाजपा से 5% क्या है अधिक है, इसलिए दलों में मायूसी का पैदा होना क्या है स्वाभाविक है। अतः इस प्रकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इस स्थिति को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीतिक दलों को मतों के अनुपात में स्थानों की प्राप्ति नहीं होती। ये भी क्या है एक दोष का कारण है। उसके बाद मैं बात करूंगी मतदाताओं की अनुपस्थिति। कहते कि चुनावों में बहुत से मतदाता जो होते हैं चुनावों में रुचि नहीं लेते, उनके लिए वोट डालना क्या है एक समस्या है। वे मत पत्र का प्रयोग करते ही नहीं हैं। अगर मत का प्रयोग न करना एक प्रकार से लोकतंत्र को क्या है धोखा देना है। अक्सर हम देखते हैं कि मतदान लगभग 60% ही होता है और मतदान का प्रतिशत कई चुनावों में तो 60% से भी कम रह जाता है। जैसे 13वीं लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उसके बाद सन 99 में हुए जो चुनाव, उसमें केवल 59.30% मतदाताओं ने 14वीं लोकसभा में 58 ने और 15वीं लोकसभा 2009 में 71 करोड़ 40 लाख मतदाताओं में से केवल 42 करोड़ 80 लाख मतदाताओं ने। इसी प्रकार 16वीं लोकसभा में कुल पंजीकृत 83.41 करोड़ मतदाताओं में से 66.4% मतदाताओं ने और 17वीं लोकसभा चुनाव 2014 में जो है 89.78 करोड़ मतदाताओं में से 67.11% मतदाताओं ने क्या लिया था भाग लिया था। अतः हम कह सकते हैं कि मतदाताओं की अनुपस्थिति भी जो है चुनाव प्रणाली का एक बड़ा दोष गिना जाता है। उसके बाद चुनाव नियमों में कुछ दोष पाए जाते हैं, कुछ कमियां पाई जाती हैं। इसी कारण से भी चुनाव में जो बरती गई अनियमितताओं को न्यायालय के सामने सिद्ध करना क्या हो जाता है कठिन हो जाता है। लगभग सभी दल धर्म और जाति के आधार पर अपने उम्मीदवार चुनते हैं, इसी के नाम पर अपने वोट मांगते हैं, परंतु इसको सिद्ध करना क्या है कठिन है कि किसी उम्मीदवार ने जो चुनाव लड़ा है वो धर्म के आधार पर लड़ा है या जाति के आधार पर लड़ा है। इसके अलावा उम्मीदवारों को लाने ले जाने में गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। पैसे के बल पर उम्मीदवार खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, परंतु ये बात चुनाव जांचिका की सुनवाई के समय सिद्ध नहीं हो पाती। अतः हम कह सकते हैं कि चुनाव नियमों में भी कई दोष हैं, कई कमियां हैं, जिसके कारण भारतीय चुनाव प्रणाली की ये भी एक क्या है दोष का एक कारण रहा है। उसके बाद राजनीति का अपराधीकरण। भारतीय चुनाव प्रणाली में एक बड़ा मोड़ तब आता है दोष का जब हम कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों में से बहुत से उम्मीदवार जो है चुनावों में खड़े कर दिए जाते हैं, जिनका अपराधों की दुनिया में क्या होता है नाम होता है। राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया होता है। लोगों को भय दिखाकर वो वोट मांगते हैं, अपराधी होते हैं, तस्कर होते हैं, लुटेरे होते हैं। इसके अलावा और भी कई मामलों में वो संलिप्त होते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको अनदेखा किया जाता है और उनको जो है चुनावी टिकट मिलती है। जैसे 14वीं लोकसभा में की मैं अगर बात करूं तो 14वीं लोकसभा में जो थे 128 सांसद ऐसे थे जिनको विभिन्न मामलों पर जिन पर जो है आपराधिक मामले चल रहे थे और 15वीं लोकसभा में भी यह संख्या बढ़कर 162 थी, जो कुल सांसदों का क्या था 30% था। अतः इस तथ्य के अनुसार 162 में से 78 सांसदों के विरुद्ध गंभीर क्या थे अपराध थे। इसी तरह 16वीं लोकसभा में भी 17वीं लोकसभा में भी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे जो हैं जो विधायक थे जो अलग अलग मामलों में जो अपराधीकरण के द्वारा उनको अपराधी घोषित किया गया था, लेकिन फिर भी वो निरंतर जो है चुनावों में क्या है अपनी टिकट लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अतः ये भी कारण है भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष का, जिन पर हत्या के आरोप लगाए जाते हैं, अपहरण के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है 17वीं लोकसभा में लगभग 233 सांसदों के आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें बीजेपी के 116 थे, कांग्रेस के 29, जनता दल के 13, डीएम के 10 और टीएमसी पार्टी के 9 सांसद और कुल सांसदों का क्या था वो 43%, जिनमें से 29 सांसदों पर गंभीर जुर्म हत्या, घर में घुसना, डकैती, फिरौती, धमकाने आदि के भी आरोप हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में अपराधीकरण की जो प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है वो क्या है चिंता का क्या है एक विषय है।
उसके बाद अगला आता है हमारा जाली वोटों की समस्या। जाली वोटों की समस्या भारतीय चुनाव प्रणाली का एक महत्वपूर्ण दोष ये है कि चुनावों में क्या जाली मतदान किए जाते हैं। मृत व्यक्तियों के वोटों का भी भुगतान कई बार किया जाता है। वास्तविकता यह है कि जाली मतदान जो भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा है। इससे बड़ा खतरा तो यह है कि जाली मतदान जो होता है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संगठित तौर पर भी करवाया जाता है। तो जाली वोट की समस्या भी जो है एक प्रमुख समस्या है। उसके बाद है बहुत अधिक चुनाव प्रत्याशी। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक बड़ी विशेषता क्या है कि उम्मीदवारों की बढ़ती हुई संख्या। जैसे 1996 में चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, 13,952, और फरवरी मार्च 1998 में आम चुनावों में बढ़कर ये कितनी होगी, 47,501। इसी प्रकार 1999 में 13वीं लोकसभा के चुनावों में कितनी संख्या थी, 4,648, और 15वीं लोकसभा में ये कितनी होगी, 8,070। इसी प्रकार अप्रैल मई 2014 में 16वीं लोकसभा में ये संख्या 8251, और 17वीं लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी, 8,040, जो कि 16वीं लोकसभा से क्या है, कम है। लेकिन फिर भी 17वीं लोकसभा के चुनाव के समय 7 राष्ट्रीय पार्टियां थी, 59 जो है राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल थे। परंतु अत्यधिक प्रत्याशियों के कारण जनमत का ठीक प्रदर्शन नहीं हो पाता, वोटें अधिक भागों में बढ़ जाती हैं। बहुत कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार जीतने की क्या रहती है, संभावना रहती है। इस समस्या को निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती हुई संख्या ने और भी जटिल बना दिया। जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, यदि सन 1999 की मैं बात करूं, 2004 की बात करूं, 2009 की बात करूं, 2014, 2019 के चुनावों में जो निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या में क्या आई है, कमी अवश्य हुई है। परंतु फिर भी निर्दलीय प्रत्याशियों का अस्तित्व जो है जनमत विभाजन की दृष्टि से निश्चित ही क्या है, हानिकारक है। अतः हम कह सकते हैं कि चुनावों में जब बहुत अधिक मात्रा में चुनाव प्रत्याशी खड़े होते हैं तो जो है वोटों का अधिक भाग जो है उन्हें आपस में बंट जाता है, और बहुत कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की जीतने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक दोष का कारण है। उसके बाद है प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की व्यवस्था का न होना। प्रतिनिधियों को अपने जब उत्तरदायित्व वो चुनावों के समय तो अनेक जो है हमारे सामने रखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए कॉलेज नए बनाए जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी। लेकिन जब कोई भी दल, राजनीतिक दल, पार्टी सत्ता में आ जाती है तो वो जनता से जो वादे किए होते हैं वो पूरे नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि वो 5 वर्ष के लिए उनको चुन लिया गया और 5 वर्ष तक वो सत्ता में बने रहेंगे, जनता चाहे मर्जी कुछ कर ले। क्योंकि प्रतिनिधि जो जनता है, प्रतिनिधियों को अपने उत्तरदायित्व का जो आभास करवाने के लिए उससे वापस बुलाने की व्यवस्था नहीं है, जिससे प्रतिनिधि जो है वापस बुलाए जाने के भय से अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से क्या करें, पालन करें। हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो एक बार सरकार 5 वर्ष के लिए बन गई, उसको जो जनता के द्वारा जो है वापस अगर वो कर्तव्यों का ठीक रूप में निर्वाह नहीं करती तो उनको जो है प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसके बाद है अत्यधिक राजनीतिक दलों का होना। ये पहले भी मैंने बताया था कि भारत की बहुदलीय प्रणाली के कारण जो जनमत विभाजन के परिणाम स्वरूप 2014 की 16वीं लोकसभा से पूर्व तक पिछले 3 दशकों से भारत में गठबंधन सरकार का युग रहा है। यद्यपि 17वीं लोकसभा चुनाव में गठबंधन सरकार के बावजूद एनडीए गठबंधन का नेतृत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 लोकसभा सीटों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। परंतु फिर भी भारतीय राजनीति में अत्यधिक राजनीतिक दलों का होना, जिनमें से अधिकांश राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय भी नहीं होते और कोई अधिक जो है शुभ संकेत भी नहीं देते। इसी तथ्य के अनुसार 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 के समय चुनाव आयोग के पास 2293 राजनीतिक दल पंजीकृत थे, जिसमें 7 राष्ट्रीय पार्टियां, 59 राज्य स्तरीय राजनीतिक दल थे। शेष राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की मान्यता भी प्राप्त नहीं थी। लेकिन भारत में बने अधिकांश राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राजनीतिक सक्रियता तो नहीं रखते। अतः भारतीय चुनाव प्रणाली की ये एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसमें गैर मान्यता प्राप्त
राजनीतिक दल भी चुनावों में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये भी एक दोष का कारण है। उसके बाद है प्रत्याशियों के लिए अधिकतम आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्यसभा विधानसभा की मैं बात करूँ तो 25 वर्ष, और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद की बात करें तो 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु निश्चित की है, जबकि अधिकतम आयु निश्चित नहीं की गई कितनी जो आयु वाला जो है चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में क्या है कि आयु सीमा निर्धारित न होने के कारण बड़ी आयु के लोग भी चुनावों में भाग लेते हैं। इसलिए सरकारी सेवकों की तरह जनप्रतिनिधियों के लिए भी अधिकतम आयु की सीमा का क्या होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं ये भी क्या है, एक दोष का कारण है। उसके बाद है चुनावों में बढ़ती हुई हिंसा का प्रयोग। भारतीय चुनाव प्रणाली की एक बड़ी विशेषता क्या है कि चुनावी प्रक्रिया में क्या हिंसक घटनाएं होती रहती हैं। हिंसा एवं शारीरिक बल से कई जगह क्या है, मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा भी किया जाता है, मर्जी से जो मत भी डलवाए जाते हैं, जिसके कारण कई बार कुछ मतदान केंद्रों में क्या पुनः मतदान भी करवाने पड़ते हैं। इस तरह हिंसक घटनाओं से या राजनीतिक वातावरण दूषित होता है, वहाँ पर आम जनता का जो है लोकतंत्र प्रणाली से क्या है, मोह भी भंग हो जाता है। अतः चुनावों में हिंसा का प्रयोग होना भी जो क्या है, एक दोष का कारण है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी कमियां जो हैं, बड़े दोष हैं, वो चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका है, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगना, मतदाता सूचियों में लापरवाही होना, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होना, या जो मतों के अनुपात में स्थानों की प्राप्ति पूर्ण रूप से न होना, मतदाताओं की अनुपस्थिति, चुनाव नियमों में कई दोष रहने के कारण राजनीति का अपराधीकरण, जाली वोटें डाली जाती हैं, बहुत अधिक चुनाव प्रत्याशी खड़े होते हैं, प्रतिनिधियों को वापस बुलाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, अत्यधिक राजनीतिक दलों का होना, या अधिकतम आयु की कोई सीमा निश्चित न होना, या चुनावों में हिंसा का प्रयोग जो होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रणाली के ये सभी क्या हैं, दोष हैं। कल हम करेंगे भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।